नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 15 अप्रैल 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम इस सकते और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 21,000 मिड डे मील कर्मियों के मानदेय के लिए जारी किया बजट। सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा के 5,42,798 छात्रों के दोपहर के भोजन यानी मिड डे मील के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 20,67,92,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इसी के साथ 21,000 मिड डे मील कर्मियों के मानदेय के लिए भी विभाग ने 8,59,08,000 रुपए का बजट जारी किया है। सरकार की बजट घोषणा के मुताबिक अप्रैल से इन कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। इन्हें 4,500 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। सरकार ने वर्ष 2024-25 में इनके मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो इन्हें मई महीने से दिया जाएगा, यानी मई महीने से इन्हें बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक विभाग ने योजना के तहत जिलों को 29 करोड़ 27 लाख रुपए का बजट जारी किया है। इसमें छात्रों के दोपहर के भोजन और कर्मियों का मानदेय शामिल है। हाल ही में विभाग को केंद्र से मिड डे मील यानी पीएम पोषण अभियान के लिए 25 करोड़ 95 लाख रुपए की तीसरी किस्त मिली थी। इसके अलावा इस राशि में प्रदेश सरकार का भी 10% का शेयर शामिल किया गया है, जिसे अब जिलों को जारी कर दिया गया है। ऐसे में इस बार स्कूलों में मिड डे मील के बजट में कमी नहीं आएगी। दिल्ली से शिमला पहुंचे सीएम सुक्खू ओक ओवर में नेताओं व पदाधिकारियों से की मुलाकात है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने दिल्ली दौरे से शिमला लौट आए हैं। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने ओक ओवर में कांग्रेस नेताओं एवं पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। अब मुख्यमंत्री एक बार फिर से मोर्चा संभालेंगे तथा लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने सभी सहयोगी मंत्री एवं पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि पार्टी आलाकमान के निर्देश अनुसार मैदान में उतारे जाने वाले प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी तथा सरकार को अस्थिर करने के मंसूबे सफल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने शिमला पहुंचने पर सरकारी कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों से सरकारी कामकाज का फीडबैक भी लिया। हिमाचल में भाजपा प्रत्याशी 10 से 14 मई के बीच दाखिल करेंगे नामांकन। लोकसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी 10 से 14 मई के बीच नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान भाजपा शक्ति प्रदर्शन भी करेगी, जिसमें छोटी बड़ी रैलियां और नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इसको लेकर पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के अनुसार मई माह में वर्णों के अनुसार बैठकें आयोजित होगी, यानी डॉक्टर, वकील, सीए, व्यापारी, कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, रेडी फड़ी वालों एवं खिलाड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर भाजपा चुनाव में रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी, जिसकी शुरुआत बूथ विजय अभियान से की जाएगी। इस अभियान के तहत श्री राम नवमी के बाद बूथ विजय अभियान चलाया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह बोले, पार्टी का मान सम्मान रखना मेरा दायित्व, पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे। प्रदेश के लोकमन मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने रामपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि जो पार्टी के माध्यम से उनको जिम्मेवारी मिली है, उसे वे पूरी जिम्मेदारी व निष्ठापूर्वक निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के माध्यम से मुझे जो नेतृत्व मिला है, उसे भी निभाने का पूरा प्रयास किया है। पार्टी का मान सम्मान रखना मेरा दायित्व है, इसलिए पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री की विरासत हमारे साथ है और हमेशा दलगत नीति से ऊपर उठकर कार्य करने पर विश्वास किया है। कि मैं मंडी की बेटी हूँ, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, मगर ये सवाल आपसे हर जगह पे पूछे जाएंगे कि आप चुनावों के समय तो मंडी की बेटी बोल रही हैं, हिमाचल की बेटी बोल रही हैं, मगर आप जब सदी की सबसे बड़ी आपदा यहाँ पर आई, इतना मुश्किल समय इस क्षेत्र के लोगों ने देखा, प्रदेश के लोगों ने देखा, उस समय आप कहाँ थी? आप कहती हैं कि मैं अभिनेत्री हूँ और उस समय मैं राजनीति में नहीं थी। जब कोई अपने परिवार के लोग दुख दर्द में हो, जब कोई वो आपदा में हो, जब कोई वो मुश्किल समय में हो, उसके लिए राजनीति नहीं देखी जाती है। उसके लिए ये नहीं देखा जाता है कि हम राजनीति में हैं या नहीं है। आपको उस समय अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था। आपका तो घर है,
मनाली में भी आपका घर है, मंडी में भी आपका घर है, उसके बावजूद आप एक दिन भी जो है वहां के लोगों के साथ अपना कंधा उनके रोते हुए परिवारों को देने के लिए उपस्थित नहीं रहे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इन चीजों को आने वाले समय में जनता के बीच में ले जाया जाएगा। मगर जैसा मैंने कहा कि हम केवल और केवल मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। मैंने तो आपको जानकर खुशी होगी कि विपक्ष की सरकार में रहते हुए केंद्र सरकार से और हमने करीबन 3000 करोड़ रुपए में जो है हम हिमाचल के लिए लाने में सफल हुए, जिससे आज करीबन 2600 किलोमीटर सड़कें प्रदेश के अंदर बन रही है। उसका कार्य हमारे विभाग द्वारा चलवाया जा रहा है, गुणवत्ता का कार्य करवाया जा रहा है। अगर हम रामपुर की ही बात करें तो केवल रामपुर के अंदर ही 120 करोड़ रुपए की विकास कार्य सड़कों का हो रहा है, चाहे वो ननकरी का इलाका है, चाहे वो गांधी का इलाका है, चाहे 15-20 का इलाका है। हर इलाके में हमने संतुलित और समान विकास किया है। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम एक नई आगाज के साथ आगे बढ़ेंगे, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और जो ये ताकतें जो ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, उनको मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि माँ बीमा काली के आशीर्वाद के साथ और खास करके प्रभु राम के आशीर्वाद के साथ, जिनका मैं विशेष आशीर्वाद जो है अयोध्या से लेकर आया हूं, मैं ये बात पूरी मजबूती से कह सकता हूं कि हम मंडी संसदीय क्षेत्र को जीतेंगे, बहुमत के साथ जीतेंगे। और जो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, धन बल की कोई कमी नहीं है, मगर ये चुनाव जन बल के ऊपर लड़ा जाएगा, जनता के मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा और अंततः जो है वो सत्य की जीत होगी और यहाँ से एक नया इतिहास रचा जाएगा और हम मिलकर यहाँ की आवाज को आने वाले समय में दिल्ली के अंदर उठाएंगे और एक अलग देश के मानचित्र पे मंडी संसदीय क्षेत्र का एक अलग चेहरा आने वाले समय में उभरेगा। जिस तरीके से मैंने विधायक रहते हुए शिमला ग्रामीण का विकास मॉडल जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर प्रचलित किया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसी तरीके से मंडी संसदीय क्षेत्र का विकास मॉडल की बात आने वाले समय में पूरे देश के अंदर होगी। ये मैं पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं। प्रतिभा सिंह ने भाजपा के घोषणा पत्र पर साधा निशाना, कहा अब नहीं चलने वाली जुमलेबाजी। केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में हुई बैठक में भाग लेने के बाद वापस शिमला पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने केंद्र और प्रदेश भाजपा पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र को जहां जुमलेबाजी करार दिया है, वहीं केंद्र सरकार को उसके पुराने चुनावी वायदे भी याद दिलवाए। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा को अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी करने से पहले पूर्व में किए गए चुनावी वायदों का लेखा जोखा भी जनता के सामने रखना चाहिए था। ऊना में सनसनीखेज वारदात, बीएसएफ नेता की दिन दिहाड़े हत्या, 2 हमलावरों ने तेजधार हथियारों से किया हमला। नंगल के रेलवे मोड़ में विश्व हिंदू परिषद के मंडल अध्यक्ष विकास प्रभाकर की 2 अज्ञात लोगों ने तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज 76 साल का हो जाएगा हिमाचल, 7 से 82.80% पहुंची साक्षरता दर। राजधानी शिमला में होगा राज्य स्तरीय समारोह। हिमाचल प्रदेश आज 76 साल का हो जाएगा। 15 अप्रैल 1948 के दिन ये राज्य अस्तित्व में आया था। राज्य स्तरीय समारोह हिमाचल दिवस का आयोजन रिज मैदान शिमला में होगा। इसमें राज्यपाल से प्रताप शुक्ल राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। आमतौर पर 15 अप्रैल को आयोजित किए जाने वाले हिमाचल दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री उपस्थित होते हैं, मगर इस बार लोकसभा चुनावों के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी है, इसलिए इस बार राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल करेंगे। वेदर अपडेट, रोहतांग सहित चोटियों पर हिमपात, शिमला सहित कई इलाकों में बरसे बादल। ऑरेंज अलर्ट के बीच रविवार को रोहतांग सहित सभी दरों में 3 इंच हिमपात हुआ है, जबकि राजधानी शिमला सहित कई इलाकों में बादल बरसे। रविवार सुबह से रोहतांग, सिंकुला, कुंजम, बारालाच और तंगलगला दरे में हिमपात का क्रम जारी रहा, जबकि घाटी में बारिश हुई, जिससे ठंड बढ़ गई है। प्रदेश में आगामी 3 दिन तक मौसम खराब रहेगा। विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अलग अलग स्थानों पर बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उस पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मैदानी इलाकों में 40 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। येलो अलर्ट का असर 11 जिलों में रहेगा। बारिश का असर फलों, फसल और सब्जियों पर पड़ने की बात मौसम विभाग ने कही है।
तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।